और इसकी हाइट कितनी है? 460 मीटर्स। निकोबार का हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट थुयल्लर, THUILLER, माउंट थुयल्लर। ये निकोबार का हाईएस्ट पीक है जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है और इसकी हाइट है 642 मीटर्स। ये हाईएस्ट पीक है निकोबार, ठीक है। और अंडमान का हाईएस्ट पीक नहीं, ठीक से देखो, सैडल पीक। और अंडमान और निकोबार का हाईएस्ट पीक सैडल। तो अरेंज करना हो हाई अंडमान एंड निकोबार में हाईएस्ट पीक, तो सबसे पहले सैडल पीक, उसके बाद दिवालो क्यों होगा, ये 642 मीटर्स है, उसके बाद में दिवालो। हाँ ठीक है। अब आ जाओ इधर लाक्षाद्वीप में। बिटवीन 8 to 12 डिग्री नॉर्थ, 8 to 12 डिग्री नॉर्थ, 8 से 8 डिग्री टू 12 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और 71 to 74 डिग्री ईस्ट, 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट, ये ग्रुप जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड पड़ता है। This is built of coral reefs. The island is built of coral reefs. अंडमान वाले में लिख लेना मैनग्रूव फॉरेस्ट, अंडमान वाले में लिख लेना मैनग्रूव फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट मिलता है वहां पे, ठीक है। कोरल रीफ्स, इसको कोरल आइलैंड भी बोलते हैं हम। इसमें मिनिकोय इज द लार्जेस्ट आइलैंड। कोरल नहीं, कोरल, CORAL, कोरल रीफ्स, रीफ रीफ रीफ, REEF, कोरल रीफ। हिंदी में मूंगा चट्टाने बोलते हैं इसको। हाँ, मूंगे का वो भी पहनते हैं, मूंगा, मूंगा पत्थर का जो है ना, वो अंगूठी भी पहनी जाती है, ठीक है। ये चीज है। मिनिकोय, मिनिकोय इज द हाईएस्ट, सॉरी लार्जेस्ट आइलैंड। इसका कैपिटल क्या है लक्षद्वीप का? कावारत्ती, लिख लो ये भी। मिनिकोय, COY। हाँ, मिनी कावारत्ती, कावारत्ती, हाँ। पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय लाइक दिस, देयर इज 11 डिग्री चैनल, ठीक है। 11 डिग्री चैनल नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं? अमीनी आइलैंड। और साउथ को कैनानोर आइलैंड। नॉर्थन पार्ट इज रेफर्ड एज अमीनी आइलैंड, MINI,
कैनानोर, CANANNA, CANANNORE, कैनानोर, ई कैनानोर, हाँ कन्नौर जैसे बोलते हैं, लेकिन ये कैनानोर है। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है। चलो अब आ जाओ, अब लिख लो कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या है, वेस्ट कोस्ट प्लेन है, और ये ईस्ट कोस्ट प्लेन है। इसको भी कंपैरेटिव वर्जन में लिखेंगे मैप बनाने के बाद। ठीक है, हाँ 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 बिल्कुल है। दो पार्ट में डिवाइड कर लो। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ सरकार, और इसको हम बोलते हैं कोरो मंडल कोस्ट। ठीक है, और इसको भी दो पार्ट में, इसको हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं, और इसको हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो ये चार डिवीजन है। ठीक है, कोरोमंडल को हम पयन घाट भी बोलते हैं। ठीक है, पयन घाट या फिर कर्नाटिक प्लेन भी बोलते हैं। पयन घाट या कर्नाटिक प्लेन्स। ऐसे ही उड़ीसा वाले को उत्कल प्लेन भी बोलते हैं, जो राष्ट्रगान में आता है। हाँ, उत्कल फिर बंगाल। ठीक है, ये चीज है। ठीक, मालाबार गोल्ड्स बहुत फेमस है। हाँ, नहीं गोल्ड रिजर्व मिलता है ना, बाकी ब्रांड बना है मालाबार गोल्ड्स, और कुछ नहीं है, साउथ इंडिया का है। ठीक है, जैसे अब आईटीसी ने हिमालय नाम से वो बेचता है, क्या बेचता है, पानी। तो क्या है वो, अब टाटा का हिमालय से क्या लेना देना, ब्रांड यूज किया है बस उसने शुद्धता को। हाँ, तो वो उस रीजन को डिनोट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द प्लेन्स जो है वो वेस्ट नहीं ईस्ट में है, ड्यू टू जेंटल एलिवेशन की वजह से। ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये महाराष्ट्र वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे इट इज सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, और ये ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब दो पार्ट कर लो, वेस्टर्न कोस्ट और या वेस्ट प्लेन ईस्ट प्लेन में।
हो गया? अब दो पार्ट कर लो, पहले लिखो या एक एक करके भी लिख सकते हो, कंपैरेटिव लिखना चाहो कंपैरेटिव, एक एक करके लिखना चाहो एक एक करके। तो पहले वेस्ट प्लेन्स। अब वेस्ट प्लेन जो है वो गुजरात से कन्याकुमारी तक है, फ्रॉम गुजरात टू कन्याकुमारी। यानी कि कौन कौन से स्टेट आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का, हाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, एंड लास्ट में वही तमिलनाडु का छोटा थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो मेजर तो केरला तक ही है। ठीक है, लिख लो ये स्टेट्स कौन कौन से आते हैं। फ्रॉम गुजरात टू कन्याकुमारी, फिर दूसरा स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। इन गुजरात हाँ हाँ नहीं, छोटा सा पार्ट आता है उसका, वो नहीं। अब इन गुजरात नॉर्थ नॉर्थ पार्ट इज, हाँ नॉर्थ पार्ट इज काठियावाड़, 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 हाँ काठियावाड़ी बिजनेसमैन फेमस है। काठियावाड़ रीजन बोलते हैं, नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो काठियावाड़ रीजन है, साउथ पार्ट इज कच्छ। गुजरात में दो पार्ट है, देखो स्टेट में। अब यहाँ पे अगर मैं छोटा छोटा करता हुआ जाऊं तो सबसे पहले यहाँ पे काठियावाड़ रीजन आएगा और फिर कच्छ आएगा, फिर उसके बाद गुजरात खत्म, फिर महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में फिर कोंकण, मुंबई में स्टार्ट होगा। हाँ क्या चीज? बता रहा, वही तो आ रहा हूँ मैं, धीरे धीरे एक एक करके स्टेट वाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो काठियावाड़ नॉर्थ में, कच्छ जो हो गया वो साउथ में। कच्छ क्या है? कच्छ इज सॉल्ट सोक्ड आइलैंड, सॉल्ट सोक्ड आइलैंड। ये दो हैं, ग्रेट रन, लिटिल रन। ठीक है, और इसीलिए इसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन। सॉल्ट सोक्ड आइलैंड है, ग्रुप है, आइलैंड नमक का आइलैंड है बेसिकली ये। तो इसे यहाँ मिट्टी नहीं होकर के क्या है? नमक है, नमक की मिट्टी है पूरी की पूरी, सफेद सफेद दिखती है पूरी। मिट्टी नहीं, नमक ही है एक तरीके से। ठीक है, और बहुत ज्यादा क्या, पूरा ही है, पूरा पूरा रेंज है। हाँ हवा में नमकीन होता हो, कैसी बात कर रही हो? इस हिसाब से तो इस हिसाब से गुजरात ये, अरे इधर मेरठ में गन्ने उगते हैं तो यहाँ पे हवा में एकदम स्वाद आता होगा, मीठा मीठा। नमक कब से इवेपोरेट होता है ये बताओ? कूलर देखा है? वो देखो पीछे कूलर। नहीं, ये एक चीज है, जिस इलाके में मिर्च है, मिर्च की तो आती है नमक, अगर उस इलाके में आप जाओ तो पता लगता है कि हाँ मिर्च है। ठीक है, नमक वो होता नहीं है ना, कूलर में साइड में देखते नहीं हो नमक जम जाता है, वो कहाँ इवापोरेट होता है। अगर नमक इवापोरेट हो जाए तो फिर पूरा जो केमिस्ट्री का फॉर्मूला है वाटर प्यूरिफाई करने का, बॉयल का, वो तो खत्म हो जाए। हम बॉयल क्यों करते हैं वाटर को? ताकि नमक बच जाए और प्योर वाटर, यही करते हैं ना, इम्प्योरिटीज जो है वो खत्म हो जाती है।
जो अब नमक पानी गर्म करने के बाद ऐसा थोड़ी है मिक्स करके पी लेते हैं, उसको छाना जाता है फिर। नमकीन कैसे महसूस होता है? मैं समझना चाहता हूँ कैसे, मतलब खड़े होकर के ऐसे करे और ऐसे नमक। इतना तो नहीं होता कि मतलब आदमी सांस ले ले तो थूकना पड़ जाए, उसके मुंह में नमक आ जाए। अरे मैं गया हूं ना। वो तो इसलिए क्योंकि वो तो मेरे को भी पता तो था कि नमकीन होता है पानी समंदर का, लेकिन खुशी में मैं भूल गया। ठीक है, और उधर से लहर आई, मैं इधर से गया भागता हुआ, और एकदम से पूरा आया आंख में, आंख पूरा एकदम भयंकर, मतलब पूरा मजा किड़किड़ा हो गया। नहीं होता है, तभी तो गाना है, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। ठीक है, बहुत नियर बाई जाओगे और हवा में अगर पानी हो आएगा तो आएगा, अदरवाइज हवा में नहीं होगा। मतलब जो ड्राई एयर होता है तो ड्राई एयर ही रहेगा। लाइफ बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाएगी अगर आपको जो हवा लग रही है आपकी बॉडी में उसमें नमक हो, वो फिर बॉडी पे भी तो लगेगा। मैं लेक में नहीं, मैं कोवलम बीच पे गया था मैं। कोवलम, कोवलम त्रिवेंद्रम में है। त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी का जो सनसेट पॉइंट है वहां पे बीच है, वहां गया था। दो जगह। उड़ीसा में तो फिर भी थोड़ा नमकीन ठीक है, वेस्ट वाला तो और ज्यादा है। नहीं, बट स्टिल उड़ीसा में ईस्ट साइड में कम सॉल्टी है, वेस्ट में ज्यादा सॉल्टी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। मुंबई टू गोवा इज कॉल्ड कोंकण, कोंकण प्लेन। मुंबई टू गोवा इज कॉल्ड, हाँ हाँ, हम वेस्ट वेस्ट का ही कर रहे हैं अभी। फ्रॉम मुंबई टू गोवा रेफर्ड एज कोंकण प्लेन। कोंकण प्लेन has estuaries and lagoons, estuaries, ESTURIES, बैक वाटर्स बोलते हैं इसको। लगून इज इक्वल टू बैक वाटर, इसका एक लोकल वर्ड भी है, कयाल। बैक वाटर्स होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है पीछे की तरफ। आई, अरे इट इज लाइक अ लेक। ठीक है, ठीक है। इन कर्नाटका द प्लेन इज रेफर्ड एज कन्नड़ और कनारा प्लेन। कन्नड़ और कनारा प्लेन्स। एंड फ्रॉम, और इन केरला इट इज रेफर्ड एज मालाबार। केरला में, हाँ, मालाबार। ठीक है, तो अब नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ोगे तो काठियावाड़, फिर कच्छ, फिर कोंकण, फिर कनाडा या कन्नड़, और फिर उसके बाद मालाबार।
ये कोस्टल रीजन्स डिवाइडेड है, ठीक है। द्वारका क्या हो गया है? डूब गया। और डूबने को क्या बोलते हैं? कोई चीज ड्राउन, उसके अलावा सब सबमर्ज हो गया है ना। तो लिख लो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज एग्जांपल ऑफ, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, is an example of submerged coastal plains. Western coastal plain is an example of submerged coastal plains. नहीं नहीं, वो हिंट दे रहा था मैं तुम्हें याद करने के लिए। पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो सबमर्ज किया हुआ है, हाँ, सारा डूब गया है। यानी कि दो तरीके से होता है, एक तो हो गया कि होगा वही चीज, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, कटेगा क्या? खरबूजा। लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से समझेंगे। ये पानी का लेवल है और ये कोस्टल प्लेन है, ये बढ़ गया तो सबमर्ज हो गया, ठीक है, और ये अपनी जगह पे है, और ये चला गया नीचे तो सबमर्ज नहीं बोलते हैं इसको, इसको दूसरे वर्ड से बोलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, बताता हूँ मैं इसको, मेरे को याद नहीं आ रहा है एक्चुअली में। ये दो अलग अलग तरीके से क्या बोलते हैं इसको, लैंडस्केप, जो लैंडस्केप वाला पार्ट है ना उसमें ये आता है, दो अलग लैंडस्केप क्रिएट होते हैं कोस्टल रीजन्स में। ये डेल्टा में होता है कि डेल्टा जब बन रहा है तो पानी राइज कर रहा है अपने आप उसके वजह से, या फिर ये खुद ही नीचे जा रहे हैं, ठीक है। गुजरात में कोस्टल रीजन पे ना। ऐसे ही एक साउथ में, साउथ इंडिया में एक टेम्पल है, उसमें 4 पिलर है, और वो 4 पिलर बोलते हैं कि 4 युग का है, और आज के डेट में वो 3 पिलर उसके टूट गए हैं और एक ही पिलर पे वो टिका हुआ है, और शिव जी का मंदिर है, वो शिवलिंग है अंदर में। एक पिलर पे पूरा पहाड़ टिका हुआ है, और बोलते हैं और पानी हमेशा आता है उस पर, और पानी के रिसाव के वजह से ही बाकी तीनों पिलर टूटे हैं, और ऐसा मानते हैं कि कलयुग जब खत्म होगा तो ये पिलर टूट जाएगा। ये 4 युगों का सिंबल है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, चलो। अब आ जाओ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। फ्रॉम उड़ीसा टू कन्याकुमारी, फ्रॉम उड़ीसा टू कन्याकुमारी, ईस्ट कोस्टल प्लेन इज वाइडर देन वेस्टर्न पार्ट। फ्रॉम उड़ीसा टू कन्याकुमारी, वाइडर देन वेस्ट प्लेन, एवरेज विड्थ जो है 180 टू 100 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट वाले का, सॉरी वेस्ट वाले का 60 किलोमीटर, 80 से 100 किलोमीटर। ठीक है, अब लिख लो, इन उड़ीसा इट इज कॉल्ड उत्कल प्लेन। बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी इज कॉल्ड पयन घाट या कोरोमंडल। इट इज कॉल्ड पयन घाट एंड उसी को बोलते हैं कोरोमंडल या फिर PAYAN, पयन।
कोरोमंडल कोस्ट. Between Krishna and Mahanadi, it is referred as North Sarkar. Between Krishna and Mahanadi, it is referred as, हाँ, नॉर्थ सरकार. दो फीचर्स इसमें भी मिलते हैं, डेल्टा एंड लगून्स. डेल्टा एंड लगून्स. चिलिका लेक and Pulicat Lake are good example of lagoon. Pulicat. पुलिकट आंध्रा और तमिल के पास पड़ता है, तमिलनाडु के पास पड़ता है, और चिलिका उड़ीसा और आंध्रा के कोस्ट पे पड़ता है. ठीक है, तो चिलिका एंड पुलिकट आर गुड एग्जांपल ऑफ लगून्स. हाँ, द नंबर ऑफ लगून्स आर वेरी लेस इन ईस्टर्न पार्ट. ईस्ट पार्ट में लगून्स जो है वो कम है एज कंपेयर टू वेस्ट पार्ट. वेस्ट पार्ट में लगून्स ज्यादा है, ईस्ट पार्ट में लगून कम है. ईस्ट पार्ट में क्या चीज ज्यादा है? डेल्टास. हाँ हाँ, चिलिका लेक इज अ लगून. स्टिल वाटर होता है ना उसमें. ठीक है, दूसरी चीज क्या चीज? हाँ, नेवी का केवी का जो स्कूल है वहाँ पे, आई थिंक भुवनेश्वर का, वहाँ का एक लड़का है, वो अभी ऑल इंडिया स्विमिंग में फर्स्ट आया. पूरा चिलिका लेक पार किया उसने. हाँ, 11वीं 12वीं का लड़का है वो. नेवी, पापा से इंस्पायर्ड होगा. ठीक है, देखो इसमें देयर इज लैकिंग ऑफ गुड पोर्ट्स. अच्छे पोर्ट्स वेस्ट ईस्ट पार्ट में नहीं मिलते हैं. गुड पोर्ट्स आर मेजरली फाउंड ऑन वेस्टर्न कोस्ट. ठीक है, तो ये अपने हिसाब से लिख लो. अच्छे पोर्ट्स जो है वो वेस्ट में मिलते हैं, ईस्ट में नहीं. हाँ, तो अच्छे मिलेंगे इसलिए वहां ज्यादा बनाएंगे लोग. क्योंकि यहाँ पे एक तो डेल्टा बनता है, और डेल्टा इज ए डिपोजिशनल फीचर. ठीक है, और उसके वजह से यहाँ पे जो स्लोप है, एक और चीज लिख सकते हो कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है वो यहाँ पे ज़्यादा ब्रॉड है, जबकि यहाँ पे कम है. तो गहराई यहाँ पे जल्दी मिल जाती है, यहाँ पे गहराई नहीं मिलती है. जहाज को खड़ा होने के लिए पानी चाहिए, गहरा पानी होना चाहिए. वो इस साइड मिलता है, इस साइड कम मिलता है. इस साइड गहरे पानी के लिए हमें और अंदर जाना पड़ेगा. तो उसके लिए फिर हमें क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है. ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं है. नेचुरली यहाँ पे बिग शिप्स आराम तक कोस्ट तक आ सकते हैं. और बनाना भी पड़े तो कहीं 1 किलोमीटर का बनाना पड़ रहा है, कहीं 4 किलोमीटर का बनाना पड़, दोनों में फर्क है. ठीक है, इसीलिए कोलकाता वाले रीजन में जनरली टाइड का वेट किया जाता है. क्योंकि जब हाई टाइड आता है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है. तो कोस्टल रीजन के पास ही गहराई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. कितनी गहराई बढ़ जाती है? हुगली रिवर के ऊपर तक चला जाता है. रिवर के अंदर समंदर का पानी जाता है, तो इसलिए जहाज सीधा अंदर तक आ जाते हैं. जब टाइड ऊपर होता है तो जहाज सीधे सीधे अंदर चले जाते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती. लेकिन वही है, टाइड का वेट करना पड़ेगा, जहाज लेके बैठे रहो. ठीक, तो ये फर्क होता है. अब तीसरा पार्ट लिख लो, इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट.
पहले तो लिख लो, डेजर्ट इज इक्वल टू लेस देन 24 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। डेजर्ट किसको बोलेंगे? जहां पे एनुअल रेनफॉल 24 सेंटीमीटर से कम होता है। दिस रीजन इज कॉल्ड मरुस्थली। इंडियन डेजर्ट को हम क्या बोलते हैं? मरुस्थली। MARU, मरु, STHALI, मरुस्थली। It is located on the northwest part of Aravalli Hills. ठीक है। यहां पे एक लूनी रिवर मिलती है। लूनी रिवर इज अ सॉल्ट रिवर। And the Luni Valley is just 20 meters above sea level. Luni, 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 लूनी वैली, लूनी रिवर से बनाया हुआ जो वैली है वो सिर्फ 20 मीटर हाइट है सी लेवल से। हाँ, 20 मीटर हाइट। This region is covered in shifting sand dunes. The region is covered in shifting sand dunes, which are called barkhans. Shifting sand dunes. Shifting sand dunes, which are barkhans, BARKHANS. Barkhans, transverse and longitudinal. Now the question may be formed कि which of the following type of sand dunes not found in Indian desert? तो ये तीन तो मिलेंगे, इसके अलावा जो भी होगा वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, जो बन जाते हैं। हाँ, there are some fertile regions created by rivers called रोही। रोही वर्ड जो है ROHI, रोही, ये वो रीजन्स होते हैं जो कुछ फर्टाइल रीजन क्रिएट किए जाते हैं बाय रिवर्स। किसी किसी जगह पे रिवर्स के वजह से फर्टाइल रीजन क्रिएट हो जाता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? रोही। हम्म, हाँ, गुजरात नहीं, ये राजस्थान है। ठीक है। अनदर ज्योग्राफिकल फीचर बॉलसोन, ये भी मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सांभर लेक। ठीक है, सांभर लेक इज एन एग्जांपल ऑफ बोलसोन।
बोल्सन इज अ ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडियन डेजर्ट। ठीक है, अब क्या होता है, इट इज एन एक्सटेंसिव फ्लैट डिप्रेशन, ये एक बहुत बड़ा सपाट गड्ढा होता है या डिप्रेशन होता है। इट इज अ एक्सटेंसिव फ्लैट डिप्रेशन सराउंडेड बाय hills, extensive flat depression surrounded by hills, surrounded by hills, with centripetal drainage, centripetal drainage, centripetal, CENTRI, centri, PETAL, centripetal drainage। ठीक है, इसी को इसी से रिलेट करके लिखो, स्मॉल फ्लैट डिप्रेशंस, small flat depressions developed small flat regions developed in this region are called playas, PLAYAS, playa, PLAYA, playa. These are filled by rainwater and evaporates quickly due to heat, evaporates quickly due to heat। अब अपने पास दो जोग्राफिकल फीचर है, एक है प्लाया, दूसरा है बोल्सन। बोल्सन थोड़ा सा बड़ा फ्लैट डिप्रेशन होता है और प्लायाज छोटा फ्लैट डिप्रेशन होता है। फ्लैट मतलब सपाट, डिप्रेशन मतलब गड्ढा। हाँ, डिप्रेशन। फ्लैट हो गया ना ये। हाँ हाँ, बॉटम इज फ्लैट, बॉटम जो है वो बॉटम फ्लैट होता है। ठीक है, पहले वाले में सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स सेंटर होता है कि अब आउटवर्ड सेंटर होता है। तो इस वाले जो बॉल्सन है उसमें चारों तरफ से जो ड्रेनेज है वो अंदर की तरफ आता है, जिसके वजह से लेक बनता है, जो कि ये है हाँ नहीं, ऐसे तो लेक्स बनते ही रहते हैं। इसका एग्जांपल लिखो। हाँ, तो इवापोरेट हो जाता है, खाली मैदान पड़ा है। तो प्लाया वाले का 3 एग्जांपल लिखो। खाटू लेक, खाटू, KHAT, हाँ, खाटू लेक, सारगोल लेक, सारगोल, SARGOL, सारगोल लेक, एंड कचमान लेक, KUCH, सारगोन, फिर कचमान, KACHAMAN, कचमान लेक। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लूनी वाला पार्ट लिखा है ना, लूनी रिवर वाला, तो उसमें सॉल्ट रिवर लिखा है ना। ठीक है, लूनी में एक ऐड कर लो, जब लूनी स्टार्ट होती है ना तो वो स्वीट वाटर होता है। अपर पार्ट, हाँ, ये कह लो कि अपर पार्ट ऑफ लूनी इज फ्रेश वाटर
एंड लेटर पार्ट इज सॉल्ट वाटर। और मेजर जो पार्ट है वो सॉल्ट वाटर का है, ठीक है। जब वो इमर्ज करती है, स्टार्ट करती है, तो वो स्वीट वाटर यानी फ्रेश वाटर होता है। अब हमने क्या क्या लिखा था ये बताओ। वो जो स्टार्टिंग में पॉइंट बनाए थे 6, उसमें से कितने हो गए? टिक करो, उसमें से कौन कौन सा हुआ। हाँ, अब कौन कौन सा रह गया जरा बताओ।